दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से एनएससी फिजिक्स क्लास में स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज का हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट मज़ेदार टॉपिक होने वाला है जो पिछले लेक्चर से ही रिलेटेड है। मैंने पिछले लेक्चर में इंटरफेरेंस बताया था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जिनका सुबह क्लास छूट रहा है वो यूट्यूब पे जाके देखें, वहाँ पे सब वीडियो अपलोड किया गया है सारा, गालिब खास के आपके लिए। अब यूट्यूब पे छा गया अब। तो दोस्तों, इंटरफेरेंस में बताया गया था कि दो तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव, दूसरा डिस्ट्रक्टिव। जिसमें ब्राइट पैटर्न बनेगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और जिसमें अंधेरा छा जाएगा, डार्क पैटर्न बनेगा, वो डिस्ट्रक्टिव कहलाएगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक ऐसा इंटरफेरेंस होता है जिसमें क्या होता है, डार्क पैटर्न बनता है, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कब बनेंगे और डिस्ट्रक्टिव कब बनेंगे। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2, जहाँ n का मान 0, 1, 2, 3 डालेंगे। ऑड नंबर का ये फॉर्मूला होता है, 2n+1 इज ऑड नंबर। इसमें n 1 0 2 कुछ भी डालेंगे हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। यहाँ 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7, 1 3 5 7, ये सब क्या है, ऑड नंबर है। जब जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा तब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, और इसमें डार्क पैटर्न बनेंगे। ये डार्क और ब्राइट पैटर्न्स जो बन रहे हैं, इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके यंग्स ने दिखाया। हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट भी है ये, यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। यंग का क्या मीनिंग होता है, जवान, लेकिन यहाँ पे जवान नहीं हुआ, यहाँ यंग का यंग ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है, यंग्स डबल स्लिट। स्लिट मतलब लिखा हुआ है, मीनिंग छिद्र नहीं लिखा हुआ, स्लिट मतलब छिद्र। स्लिट्स एक्सपेरिमेंट्स, दो छिद्रों वाला प्रयोग। तो यंग्स ने ही सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना का वेरिफिकेशन किया। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये पिछले लेक्चर में बताया गया था कि अगर दो लाइट वेव्स हों, कितनी लाइट वेव्स हों, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो, दोनों के फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों एक ही मीडियम में चल रहे हों, तब दोनों आपस में मिल जाते हैं, नया वेव बनाते हैं। उस नए वेव की इंटेंसिटी, तीव्रता कहीं पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, और कहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा वहाँ ब्राइट पैटर्न बनेगा, जहाँ पे बहुत कम हो जाएगा वहाँ डार्क पैटर्न्स बनते हैं। इसी घटना का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर दो लाइट वेव्स हों, सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम मीडियम हो, तो वो आपस में मिल जाएगा, एक नया वेव बनाएगा, और उस वेव की इंटेंसिटी कहीं पे बीच में देखिए सबसे ज़्यादा होती है, ब्राइट पैटर्न बनेगा, फिर उसके भी ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इस तरह से नीचे भी ऐसा ही होता है, ब्राइट एंड डार्क पैटर्न्स बनते हैं। इसी फिनोमिनन का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई का काम यंग नाम के साइंटिस्ट ने किया है। इसलिए इन्होंने दो छिद्र किया था, इसलिए दो स्लिट्स किए थे, इसलिए यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट है। बहुत ज़्यादा यहाँ अपैरेटस की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ दो पर्दा लिया, दोनों को पैरेलल रखा, डी डिस्टेंस पर, उसके सामने पर्दे के बीच में एक सोर्स ऑफ लाइट ऐसा रखा, पिन से दो छिद्र कर दिया। तो क्या देखा कि दूसरे पर्दे के बीच में ब्राइट फिर डार्क, ब्राइट डार्क पैटर्न बने। इन्हीं ब्राइट डार्क पैटर्न्स का नाम फ्रिंज कहा गया, फ्रिंज।
the bright and dark patterns formed in interference of light is called fringe. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना में बने ब्राइट और डार्क पैटर्न्स को ही फ्रिंज कहते हैं। अब फ्रिंज विड्थ, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ एंड डिड्यूस इट्स एक्सप्रेशन। फ्रिंज विड्थ क्या है, इसका फॉर्मूला निकालिए, एक्सप्रेशन डिड्यूस कीजिए। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग, बार बार रिपीट होने वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसका जो फॉर्मूला है वो खुद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यही फॉर्मूला आता है, बीटा से डिनोट करते हैं लैम्डा डी बाई 2। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, दो लगातार ब्राइट पैटर्न हो, दो लगातार डार्क पैटर्न हो, उसके बीच का दूरी फ्रिंज विड्थ कहलाता है, बीटा से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई 2। लैम्डा क्या होता है दोस्तों, वेव लेंथ। कैपिटल डी आप कह सकते हैं दोनों पर्दे की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रीन्स। या देखिए ये एक सोर्स था, इसके सामने हमने दो छिद्र किया, तो इस छिद्र से लाइट निकल रहा है, तो अब ये दोनों लाइट, ये दोनों छिद्र है ना, वो दोनों सोर्स हो गया, दो सोर्स हो गया। स्मॉल 2D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स, S1 S2, ये दोनों अब प्रकाश स्रोत हो गए। क्योंकि एक से दो बना है, एक से ही दो बना है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम होगा। इंटरफेरेंस होने के लिए कंडीशन है, एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, दे मस्ट प्रोपेगेट इन सेम मीडियम। ये तीन कंडीशन है, तभी इंटरफेरेंस होगा, तभी ब्राइट डार्क पैटर्न बनेगा। तो एम्पलीट्यूड सेम कैसे रखेंगे, इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। किसने, यंग ने। उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि एक सोर्स से दो सोर्स बना दिया। कैसे, एक सोर्स को बीच में रखा, यहाँ छेद कर दिया, पिन एकदम छोटा सा पिन, तो अब ये दोनों से लाइट जो निकलेगा दो सोर्स होगी, तो एक से ही निकल रहा है वो, तो दोनों का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। तब जाकर के दूसरे पर्दे पे बीच में ब्राइट, ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इसी तरह से नीचे भी ये पैटर्न्स प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग फ्रिंज कहते हैं। और दो लगातार ब्राइट पैटर्न्स या डार्क पैटर्न्स के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, जिसे बीटा से नोट करते हैं, जिसका ये फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई 2D। आप लोगों का होमवर्क है, इसको बना के लाना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना। ऐसे आप अगले लेक्चर्स में, अगले एपिसोड में इसका प्रूफ देखेंगे। इससे पहले आप क्या कीजिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। फ्री में इतना कुछ मिल रहा है और आपको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में दिक्कत क्या, कंजूस ना बनिए। तो चलिए इसको जो है आप प्रूफ करके लाना है, बीटा बराबर लैम्डा डी बाई 2D कोशिश करना है, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में आपको फिर ये इसका प्रूफ मिल जाएगा। अब देखिए इसमें तीन ऑब्जेक्टिव बनते हैं, चार ऑब्जेक्टिव कहिए। एक तो डायरेक्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ, क्या फॉर्मूला है, बीटा लैम्डा डी बाई 2D। दूसरा ऑब्जेक्टिव, फ्रिंज विड्थ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नंबर 1 वेवलेंथ, नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रीन्स के, ये दो पर्दे के बीच की दूरी, या देखिए इसमें आप ये भी बोल सकते हैं, पर्दा नहीं होके दो सोर्स से पर्दे की दूरी, मतलब पर्दे की दूरी है। ये दूसरा वाला, जो पहला वाला पर्दा, ये सोर्स का काम कर दिया। सोर्स ऑफ लाइट S1 S2 से पर्दे की दूरी वो कैपिटल D है, और दोनों सोर्स के बीच की दूरी क्या है, 2D है। तो फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रीन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस ऑफ लाइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर्स गवर्निंग ऑन फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों क्या कहेंगे, नंबर 1 वेवलेंथ, नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रीन्स, नंबर 3 डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस ऑफ लाइट। इन तीन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि वेवलेंथ बढ़ाने से फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, डायरेक्टली है तो बढ़ेगा, डायरेक्टली है ना, बीटा डायरेक्टली में क्या होता है, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़ेगा, वेवलेंथ घटेगा तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगा। और कैपिटल डी मतलब सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी, स्क्रीन की दूरी वो अगर बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, और घटेगा तो घट जाएगा। अब दोनों सोर्स के बीच की S1 S2 ये बढ़ेगा तो
कैसे बढ़ जाएगा? घटेगा। इन्वर्सली नहीं समझते हो गाली। नीचे में इन सब में डायरेक्टली था, बट्टे में है, नीचे का मान 1/2 बड़ा 1/10 बड़ा 1/2। नीचे जैसे ही बढ़ता है वो मान घटने लगता है। डायरेक्टली यूनिवर्सली का अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पर्दे के बीच की जो दूरी होती है उसका इन्वर्सली। इतना ही है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई डाउट है? नजदीक से दिखा दीजिए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।